दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने एक संक्षिप्त विवरण महायोगी तैलंग स्वामी जी के बारे में दिया था। अब मैं आज आगे के विवरण पर चर्चा करता हूँ। भारत के अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए अंत में महायोगी स्वामी जी काशी पहुँचे एवं वे यहीं रम गए, यहीं बस गए और मणिकर्णिका घाट पर रहने लगे। आंध्र प्रदेश के तैलांग क्षेत्र से होने के कारण यहाँ के निवासीगण इन्हें तैलंग स्वामी के नाम से पुकारने लगे। तभी से इनका नाम तैलंग स्वामी पड़ गया। तैलंग स्वामी की प्रबल आध्यात्मिक शक्ति के अनेकों उदाहरण हैं। एक बार परमहंस योगानंद जी के मामा, जो किसी जीर्ण रोग से ग्रस्त थे, तैलांग स्वामी जी को काशी के घाट पर भक्तों की भीड़ के बीच बैठे देखा तो वे किसी तरह मार्ग बनाकर स्वामी जी के निकट तक पहुंच गए और भक्तिपूर्ण भाव से उनका चरण स्पर्श किया। उन्हें यह जानकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी के मात्र चरण स्पर्श से ही उनका कष्टदायक जीर्ण रोग, वर्षों पुराना रोग गायब हो गया। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी स्वयं काशी में कलकत्ता से तैलंग स्वामी के दर्शन के लिए गए। उन दिनों तैलंग स्वामी जी मणिकर्णिका घाट पर मौन व्रत धारण करके रहते थे। जब रामकृष्ण जी पहली बार स्वामी जी से मिले, तभी काशी से लौटते समय अपने अनुयायी, जिसका नाम हृदय था, से कहा कि तैलंग स्वामी साक्षात विश्वेश्वर हैं, यानी चलते फिरते शिव हैं। तैलंग स्वामी जी श्री श्यामाचरण लहड़ी महाशय के भी परम मित्र थे। दोनों योगी प्रायः एक साथ ध्यान में बैठ जाते थे। तैलंग स्वामी जी ने कई बार विषपान किया, फिर भी वे जीवित रहे। अनेकों लोगों ने कई बार गंगा में जल की धारा के ऊपर उन्हें बैठे देखा। कई बार गंगा में जल के नीचे स्वामी जी कई दिनों तक बैठे रहते थे। कभी वे गर्मी के दिनों में मणिकर्णिका घाट की गर्म चट्टानों पर भरी धूप में घंटों बैठे रहते। इन क्रियाओं से स्वामी जी यह सिद्ध करना चाहते थे कि मनुष्य ईश्वर चैतन्य के द्वारा जीवित रहता है। स्वामी जी का शरीर विशाल था, परंतु वे यदा कदा ही कुछ खाते थे। उन्होंने इस विश्व को ईश्वर के मन की एक परिकल्पना के रूप में अनुभव कर लिया था। आज इतना ही, और अगले वीडियो में बाकी की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।